आज हम तीतुस की पत्री में अध्याय 1, 2 और 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर का दास और यीशु मसीह का प्रेरित है, परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विश्वास को स्थापित करने और सच्चाई का ज्ञान स्थापित करने के लिए, जो भक्ति के साथ सहमत है, उस अनंत जीवन की आशा पर, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने, जो झूठ नहीं बोल सकता, सनातन से की है, पर ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया, जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। तीतुस के नाम, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से मेरा सच्चा पुत्र है, परमेश्वर पिता और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और शांति होती रहे। मैं इसलिए तुझे क्रेते में छोड़ आया था कि तू शेष रही हुई बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे, जो निर्दोष और एक ही पत्नी का पति हो, जिनके बच्चे विश्वासी हो और जिन पर लुचपन और निरंकुशता का दोष नहीं, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, न हठी, न क्रोधी, न पियक्कड़, न मारपीट करने वाला और न नीच कमाई का लोभी, पर बहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और विश्वास योग्य वचन पर, जो धर्मोपदेशक के अनुसार है, स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विवादियों का मुंह भी बंद कर सके, क्योंकि बहुत से अनुशासनहीन लोग निरंकुश, बकवादी और धोखा देने वाले हैं, विशेष करके खतना वालों में से। इनका मुंह बंद करना चाहिए। ये लोग नीच कमाई के लिए अनुचित बातें सिखाकर घर के घर बिगाड़ देते हैं। उन्हीं में से एक जन ने, जो उन्हीं का भविष्यद्वक्ता है, कहा है, क्रेती लोग सदा झूठे, दुष्ट, पशु और आलसी पेटू होते हैं। ये गवाही सच है। इसलिए उन्हें कड़ाई से चेतावनी दिया कर कि वे विश्वास में पक्के हो जाए। यहूदियों की कथा कहानियों और मनुष्यों की आज्ञाओं पर मन न लगाए, जो सत्य से भटक जाते हैं। शुद्ध लोगों के लिए सब वस्तुएं शुद्ध है, पर अशुद्ध और अविश्वासियों के लिए कुछ भी शुद्ध नहीं, वरन उनकी बुद्धि और विवेक दोनों अशुद्ध है। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा न मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। इस पत्री के बारे में अगर हम देखें तो छोटी सी पत्री है, परंतु इसमें मसीही सिद्धांत का सार इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है और इसकी रचना इतनी निपुणता से की गई है कि इस पत्री में वे सारी बातें पाई जाती है जो मसीही ज्ञान और जीवन के लिए ज़रूरी है। 3 छोटे छोटे अध्याय 1900 साल पहले एक अनजान द्वीप में सेवा कर रहे एक साधारण सुसमाचार प्रचारक को एक बुजुर्ग वरिष्ठ सुसमाचार प्रचारक के द्वारा लिखे गए थे। इसमें ज्ञानोदयी देख चुकी 21वीं सदी में मसीहियों के लायक काम की क्या बात हो सकती है। चलिए मान ले कि यदि ये सिर्फ पौलुस के वचन थे, तब तो ये कलीसियाई इतिहास के विद्यार्थियों या आरंभिक मसीही विचारधारा पर शोध करने वालों की रुचि के वचन होते। लेकिन ये आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं। इस कारण ये पुस्तक वह योगदान दे सकती है जो और कोई पुस्तक नहीं दे सकती। प्राचीनों के विषय पर बताई गई बातें पहले तीमुथियुस में इस विषय पर दी गई समान शिक्षा का समर्थन करते हुए उन्हें बल देती है। ये दोहराव अनावश्यक नहीं है, परंतु बाइबल में दी गई अन्य समांतर बातों के समान, विशेष करके जो पुराना नियम में पाई जाती है, ये सिर्फ इस पर जोर देती है कि परमेश्वर कुछ सिद्धांतों को अपने लोगों के
दिलो दिमाग में पूरी तरह से उतार देने की किस रीति से लालसा करते हैं। इस पुस्तक का सबसे महत्वपूर्ण स्थल शायद दूसरे अध्याय में वचन 11 से 14 है, जिसे एक ऐसी सुंदर संतुलित शैली में लिखा गया है जो अनुग्रह के उपदेश के स्तर की ऊंचाई को और ऊपर ले जाती है। पहले अध्याय में पहले 4 वचन में अभिवादन हम देखते हैं। तीसरे वचन को जब हम पढ़ते हैं तो हम समझते हैं कि ठीक समय पर परमेश्वर ने अनंत जीवन के विषय में अपनी महिमामयी योजना को प्रकट किया, जिसे उसने समयों पहले तैयार कर लिया था। पुराना नियम में उसने इस योजना को पूरा का पूरा प्रकट नहीं किया था। मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में उस समय के विश्वासियों की समझ अस्पष्ट और दिशाहीन थी, लेकिन उद्धारकर्ता के आगमन के बाद ये धुंधलापन और दिशाहीनता लुप्त हो गई। उसने जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया और हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अर्थात महान आज्ञा के पालन में यह सुसमाचार पौलुस और अन्य प्रेरितों के द्वारा प्रचारित किया गया। वचन 4 को जब हम पढ़ते हैं तो ये पत्री तीतुस को संबोधित की गई है, जो विश्वास की सहभागिता के विचार से पौलुस का सच्चा पुत्र था। लेकिन यह तीतुस कौन है? हमें उसका परिचय जानने के लिए पौलुस की 3 पत्रियों में उसके विषय में कहीं कहीं बिखरे बहुत कम उल्लेख को एक साथ पिरोना पड़ेगा। गलातियों की पत्री अध्याय 2 में 3 वचन में हम देखते हैं तो वह जन्म से एक यूनानी था। उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाने के द्वारा उद्धार पाया, शायद पौलुस की सेवकाई के द्वारा, जो कि हम इस अध्याय में देखते हैं। उस समय सच्चे सुसमाचार को लेकर एक संघर्ष चल रहा था। एक और पौलुस और वे सब लोग थे जो ये शिक्षा देते थे कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार होता है और इसमें और कुछ जोड़े जाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर यहूदीवादी इस बात पर जोर देते थे कि खतना परमेश्वर के राज्य का प्रथम दर्जे का नागरिक बनने की मांग है। इस विवाद का हल करते समय तीतुस को एक उदाहरण के रूप में लिया गया था। पौलुस और बरनबास उसे अपने साथ यरूशलेम को ले गए, जो कि हम गलातियों की पत्री अध्याय 2 में देख सकते हैं, जहां वे प्रेरितों और प्राचीनों के साथ एक महासभा में शामिल हुए। इस महासभा में यह निर्णय लिया गया कि तीतुस जैसे अन्य जातियों को उद्धार पाने के लिए यहूदी व्यवस्था और रीति विधियों का पालन करने की जरूरत नहीं है, जो कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 15 में देख चुके हैं। अन्य जातियों को यहूदी बनना जरूरी नहीं था, यहूदियों को अन्य जाति बनना जरूरी नहीं था, बल्कि यहूदी और अन्य जाति मसीह पर विश्वास लाकर एक नई सृष्टि बन जाते हैं। इसके बाद से तीतुस पौलुस का सबसे महत्वपूर्ण सहायक बन गया और कुरिन्थुस व क्रेते में उसने एक संकट मोचक की भूमिका पूरी की। पौलुस प्रेरित ने उसे पहले इफिसुस से कुरिन्थुस को भेजा। शायद उसने उसे वहां की कलीसिया में पाई जाने वाली शिक्षा संबंधी और नैतिक अव्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए भेजा था। जब बाद में तीतुस मकीदुनिया में पौलुस के पास फिर से आया तो पौलुस को यह सुनकर बड़ा आनंद मिला कि कुरिन्थुस के लोगों ने उसके द्वारा दी गई प्रेरितीय शिक्षाओं को अच्छी तरह से स्वीकार किया है। मकीदुनिया से पौलुस ने तीतुस को फिर से कुरिन्थुस को भेजा। पौलुस ने तीतुस के विषय में ये कहा कि वह मेरा साथी और तुम्हारे लिए मेरा सहकर्मी है, जो कि हम दूसरे कुरिन्थियों की पत्री में अध्याय 8 में देख सकते हैं। निश्चित तौर पर हम यह नहीं जानते कि पौलुस तीतुस के साथ किस समय क्रेते में था, लेकिन सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि तीतुस रोम में पौलुस की पहली कैद के बाद उसके साथ वहां पर था। तीतुस के विषय में
अंतिम उल्लेख दूसरे तिमुथियुस की पत्री अध्याय 4 में वचन 10 में किया गया है। वह पौलुस की दूसरी कैद के दौरान उसके साथ था, परंतु बाद में पौलुस उसके विषय में ये बताता है कि वह दलमतिया को जा चुका है, जो आज का यूगोस्लाविया है। शायद उसे वहां पौलुस ने भेजा था, यद्यपि वचन का भाव एक अकेले और त्यागे हुए व्यक्ति का था। पौलुस प्रेरित तीतुस को विश्वास की सहभागिता के विचार से उसका सच्चा पुत्र भी कहता है। वचन 5 से 9 में हम मंडली में प्राचीन गण के बारे में देखते हैं। जब पौलुस क्रेते से विदा हुआ, कुछ ऐसी बातें तब भी रह गई थी जिन्हें सुधारे जाने की जरूरत थी। झूठे शिक्षकों को मौन करना और कलीसियाओं में मान्यता प्राप्त आत्मिक अगुवों की अत्यंत आवश्यकता थी। उसने इन बातों को सुधारने के लिए तीतुस को क्रेते में छोड़ा था। वचन 6 से आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्राचीन ऐसे पुरुष बन सकते हैं जो निर्दोष हो, अर्थात उनकी सच्चाई पर कोई प्रश्न चिन्ह न हो, उन पर झूठी शिक्षा देने का या अनियमित आचरण करने का कोई दोष सिद्ध न हुआ हो। इसका मतलब यह नहीं है कि वे निष्पाप हो, लेकिन अगर वे छोटी छोटी गलतियां करें तो वे इसे परमेश्वर के सामने अंगीकार करने के द्वारा, आहत व्यक्ति से क्षमा मांगने के द्वारा और अगर आवश्यकता हो तो क्षतिपूर्ति करने के द्वारा सुधार करते हैं। दूसरी योग्यता, वे एक ही पत्नी के पति हो। इस योग्यता को कम से कम 7 विभिन्न तरीकों से समझा गया है कि वह एक विवाहित पुरुष हो, वह तलाकशुदा न हो, उसके तलाक के बाद पुनर्विवाह न किया हो, उसने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरा विवाह न किया हो, उसकी एक से ज्यादा पत्नी ना हो, उसकी कोई रखेल ना हो। सामान्य रूप से वह एक विश्वास योग्य पति और सख्त नैतिकता वाला पुरुष हो। वचन 7 से हम समझते हैं कि अध्यक्ष या बिशप परमेश्वर का एक भंडारी होता है। ये उसकी मंडली नहीं है जिसका प्रबंध करने के लिए वह सहायता प्रदान करता है। उसे परमेश्वर की कलीसिया में परमेश्वर के कार्यों को संभालने के लिए नियुक्त किया गया है। इस बात का उल्लेख दूसरी बार किया गया है कि वह निर्दोष हो। निश्चय ही यह दोहराव जोर देने के उद्देश्य से किया गया है। इस बात पर कोई शंका ना हो, ये आवश्यक है कि वह एक ऐसा व्यक्ति हो जो उपदेश और नैतिकता दोनों में ही निर्दोष हो। वह हठी ना हो। अगर कोई व्यक्ति हठ करे, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला हो और दूसरों के विचारों का आदर न करता हो, उसकी बात पर आपत्ति किए जाने पर अगर वह उसे स्वीकार न करता हो और उतावला हो जाता हो, तो वह एक आत्मिक अगवा बनने के योग्य नहीं है। प्राचीन एक मध्यस्थ होता है, अपनी बात पर अड़ा रहने वाला, तानाशाह नहीं। वह क्रोधी ना हो। अगर उसका मिजाज चंचल हो तो उसे उस पर नियंत्रण रखना सीख लिया हो। अगर वह गर्म मिजाज का हो तो वह इसे कभी न प्रदर्शित करता हो। वह पियक्कड़ ना हो। हमारी संस्कृति में यह एक ऐसी आधारभूत अनिवार्यता है कि ऐसा लगता है कि इसका उल्लेख किए बिना ही हमें समझ जाना चाहिए, परंतु हमें यह याद रखना जरूरी है कि बाइबल सब संस्कृतियों के लोगों को लिखी गई है। ऐसे देशों में जहां मसीही लोगों द्वारा दाख मधु का सेवन एक सामान्य पेय के रूप में किया जाता है, वहां पर यह खतरा रहता है कि लोग इसका अत्यधिक सेवन कर अनुचित आचरण करने लगे। इसी असंयम को ध्यान में रखकर ये बात कही गई है। बाइबल में दाख मधु के उपयोग और दुरुपयोग के बीच में अंतर बताया गया है। इस्राएल में सामान्य रूप से संतुलित मात्रा में इसका उपयोग किए जाने का उल्लेख उस स्थल में पाया जाता है जिसमें काना के विवाह में यीशु ने पानी को दाखरस में बदला था। दवा के रूप में इसका उपयोग किए जाने का उल्लेख पौलुस द्वारा तिमुथियुस को दिए गए परामर्श में पाया जाता है।
दाख मधु और शराब का दुरुपयोग करने पर नीति वचन 20 में और 23 में निंदा की गई है। वह मारपीट करने वाला मतलब हिंसक ना हो। वह दूसरों के साथ मारपीट कर शारीरिक बल पर भरोसा न करे। कभी कभी कुछ अगुओं के विषय में यह सुनने को मिलता है कि वे हठी और विद्रोही सदस्यों को बीच बीच में पीट देते हैं। इस तरह से हिंसक होकर किसी को वश में रखने की बिशप को मनाही है। वह नीच कमाई का लोभी न हो। धनी बनने की असंतुष्ट लालसा करना और धन कमाने का हर तरीका अपनाने से मना किया गया है। सकारात्मक पक्ष में एक बिशप पहुनाई करने वाला हो। उसका घर हमेशा मेहमानों और परदेशियों के लिए, व्यक्तिगत परेशानी में पड़े लोगों के लिए, हताश और सताए हुए लोगों के लिए हमेशा खुला रहे। उसका घर एक आनंदित मसीही सहभागिता का स्थान हो, जहां एक अतिथि का सत्कार इस तरह से किया जाता हो मानो खुद प्रभु का। वह भलाई का चाहने वाला हो, भले लोगों और भली वस्तुओं का। उसकी बोली, गतिविधियां और उसकी संगति ये प्रकट करे कि उसने अपने आप को हर नीच, संदेहास्पद या गलत बात से अलग कर लिया है। वह संयमी हो, इसका मतलब है कि वह बुद्धिमान, समझदार और खुद पर नियंत्रण रखने वाला हो। एक बिशप विश्वास में खरा हो। यह आवश्यक है कि वह उन आत्मिक खरी शिक्षाओं को दृढ़ता से थामे रहे जिन्हें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया है और जो हमारे लिए नए नियम में संभाल कर रखी गई है। सिर्फ तभी वह विश्वासियों को खरी शिक्षा का संतुलित आहार दे सकेगा और ऐसे लोगों को शांत कर सकेगा जो सत्य के विरुद्ध बोलते हैं। वचन 10 से 16 में मंडली में त्रुटियों के बारे में है। अध्याय 2। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे सिद्धांत के योग्य है, अर्थात वृद्ध पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन भक्ति युक्त लोगों के समान हो। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रेम रखे और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर न पाकर लज्जित हो। दासों को समझा कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखे और उलटकर जवाब न दे। चोरी चालाकी न करे, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले कि वे सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ा दे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों में उद्धार लाने में सक्षम है और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता से और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की, अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते रहें, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। यहाँ पे हम मंडली में शिक्षाभ्यास के बारे में देखते हैं। झूठे शिक्षकों का जीवन कुछ अलग ही था।
परमेश्वर के वचन से अलग था। वे अपने जीवन के द्वारा वे विश्वास की महान सच्चाइयों का इनकार करते थे। मसीही गवाही को ऐसे लोगों के द्वारा किए गए नुकसान या आंकलन कौन कर सकता है? वे लोग जो अपने आप को बहुत पवित्र बताते हैं लेकिन एक झूठा जीवन जीते हैं। तीतुस को जो कार्य सौंपा गया था वह था ऐसी शिक्षा देना जो खरे उपदेश के योग्य हो। उसे उस भयानक गहरी खाई को भरना था जो परमेश्वर के लोगों के मुंह और उनके जीवन के बीच में बन गई थी। वास्तव में इस पत्री का प्रमुख संदेश यही है, खरे उपदेश को भले कार्यों द्वारा अपने जीवन में व्यवहार में लाना। सबसे पहले हम बूढ़े पुरुष के विषय में पढ़ते हैं। ये कलीसिया के प्राचीन नहीं लेकिन अधिक आयु के वयस्क है। उन्हें सचेत रहना है। प्राथमिक रूप से मूल भाषा में इसका मतलब दाख रस के सेवन में संयम बरतने से संबंधित है, लेकिन यह अर्थ आचरण के हर क्षेत्र में सावधानी बरतने का भी भाव रखता है। उन्हें गंभीर और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के समान रहना है। हाँ, लेकिन कृपया कर नीरस और उदास होकर नहीं। दूसरों के पास अपनी खुद की पर्याप्त समस्याएं हैं। बुजुर्गों को संयमी रहना है, मतलब संतुलित और समझदार। उन्हें विश्वास में पक्का होना है। अधिक आयु के कारण कुछ लोग असंवेदनशील, कटु और दूसरों में दोष ढूंढने वाले बन जाते हैं। जो विश्वास में पक्के होते हैं वे धन्यवादी और आशावादी होते हैं और लोग उनके साथ संगति करना चाहते हैं। वे प्रेम में पक्के हो। प्रेम स्वार्थी नहीं होता। ये दूसरों के विषय में सोचता है और देने के द्वारा अपने आप को प्रकट करता है। उन्हें धीरज धरने में जोर लगाना है। आयु अपने साथ दुर्बलता और निशक्तता लेकर आती है, जिसे स्वीकार करना अक्सर कठिन होता है। जो लोग धीरज धरने में पक्के होते हैं वे कठिनाइयों का सामना आनंद और नैतिक बल के साथ करते हैं। बूढ़ी स्त्रियों को भी चाल चलन में पवित्र होना चाहिए। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि वह हमें ऐसी चंचल स्त्रियों से बचाए जो ओछी बातों में लगी रहती है। वे दोष लगाने वाली ना हो। यहाँ पर पौलुस ने यूनानी में जिस शब्द का उपयोग किया है वह शैतान के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, जो कि है डियाबोलोस। ये ऐसी स्त्रियों के लिए उपयुक्त शब्द है क्योंकि दुर्भावनापूर्ण कानाफूसी करने का स्रोत और स्वभाव शैतान से उत्पन्न होता है। उन्हें नशे का गुलाम नहीं बनना है, बल्कि उन्हें अपने आप को किसी भी प्रकार के भोजन, पेय या दवा के वश में नहीं करना है। वचन 4 में हम देखते हैं कि यह बात विशेष रूप से कही गई है कि बूढ़ी स्त्रियों को चाहिए कि वे जवान स्त्रियों को चितौनी देती रहे। वर्षों तक बाइबल का अध्ययन और व्यवहारिक अनुभव के कारण वे इस योग्य रहती है कि उन मूल्यवान शिक्षाओं को ऐसे लोगों को सौंप सके जो अपने जीवन का आरंभ कर रही हो। अन्यथा हर एक नई पीढ़ी को बीते समय की गलतियों को दोहराकर कठिन तरीके से सीखना पड़ेगा। यद्यपि यहाँ सिखाने की जिम्मेदारी बूढ़ी स्त्रियों को सौंपी गई है, लेकिन कोई भी बुद्धिमान युवा भक्त बुजुर्ग मसीही की संगति में रहकर अच्छी आदतें विकसित करेगा और उनके द्वारा दिए गए सुझावों और सुधार की बातों को स्वीकार करेगा। जवान स्त्रियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने पतियों से प्रेम रखें, लेकिन इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि जब पति काम पर जा रहा हो तब उसे प्यार से विदा करें। वह अनेक तरीकों से यह दर्शा सकती है कि वह वास्तव में उसका आदर करती है। घर में उसे मुखिया के रूप में स्वीकार कर, पति से हटकर बड़े निर्णय खुद न लेने पर, घर को सुव्यवस्थित रखने पर, अपने रूप की ओर ध्यान देने के द्वारा, आय के अनुरूप जीवन बिताने के द्वारा, अपनी गलती बेहिचक स्वीकार करने के द्वारा, अनुग्रह पूर्वक क्षमा करने के द्वारा, बातचीत बंद न करने के द्वारा,
दूसरों के सामने अपने पति का विरोध या आलोचना न करने के द्वारा, और जब पति कहीं चूक जाए तो उसका सहयोग करने के द्वारा। जवान स्त्रियों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों से प्रीति रखें, उनके साथ मिलकर बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के द्वारा। जब वे अपनी पाठशाला या खेल कर वापस लौटे तो घर पर उपलब्ध रहने के द्वारा, दृढ़ता के साथ और उचित रीति से उन्हें अनुशासित रखने के द्वारा, और उन्हें संसार और नरक की नहीं बल्कि परमेश्वर की सेवा के लिए तैयार करने के द्वारा। जवान स्त्रियों को यह भी सिखाया जाना चाहिए कि वे संयमी रहे। इसका मतलब यह है कि उन्हें इस बात की बहुत अच्छी समझ होनी चाहिए कि एक मसीही के रूप में उनके लिए उपयुक्त क्या है, और साथ ही वे किसी भी चीज़ की अति से दूर रहे। उन्हें पतिव्रता होना चाहिए। वे अपने पति के प्रति विश्वास योग्य हो और विचार, वचन और व्यवहार में अशुद्धता से दूर रहे। वे घर का कारोबार अच्छी तरह से संभालने वाली हो। उन्हें यह समझना जरूरी है कि यह ईश्वर की सेवा है जिसे परमेश्वर की महिमा के लिए करना है। ज्यादा आयु की स्त्रियों को चाहिए कि वे घर में एक पत्नी और माता की भूमिका को पूरी करते हुए प्रभु की सेवा करने का उच्च सम्मान प्राप्त करें, बजाय इसके कि बाहर जाकर नौकरी या व्यवसाय कर घर और परिवार को अनदेखा करे। जवान स्त्रियों को यह सिखाया जाना चाहिए कि भली बनकर कैसे रहा जाए, दूसरों के लिए जीवन कैसे जिए, पहुनाई कैसे करे, दयालु और उदार कैसे बने, और स्वार्थी और लोभी बनने से कैसे बचे। वे अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, उन्हें घर के मुखिया के रूप में स्वीकार करे। अगर एक पत्नी अपने पति की तुलना में ज्यादा योग्य और प्रतिभाशाली है तो उस पर हावी होने की बजाय वह अपने पति को प्रोत्साहित करे और उसकी सहायता करे कि वह घर के मुखिया की और स्थानीय कलीसिया में सेवकाई की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी कर सके। अगर वह पति को तंग करने की परीक्षा में पड़े तो वह इस परीक्षा का सामना करे और ऐसा करने की बजाय पति की प्रशंसा करे। ये सब इसलिए किया जाना चाहिए कि परमेश्वर के वचन की निंदा न होने पाए। इस पूरी पत्री में पौलुस ने इस बात को ध्यान में रखा है कि परमेश्वर के लोगों के असंगत जीवन के कारण उसके नाम की निंदा होती है। पौलुस ने तीतुस से यह नहीं कहा कि वह जवान स्त्रियों को सिखाए। सावधानी बरतते हुए यह सेवकाई बुजुर्ग स्त्रियों को सौंपी गई है, लेकिन तीतुस को यह अवश्य कहा गया है कि वह जवान पुरुषों को समझाया करे और उनके लिए उसे विशेष चेतावनी दी गई है कि वे संयमी हो और अपने आप पर नियंत्रण रखे। संयम शब्द यहाँ पर बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि जवानी एक ऐसा समय होता है जब व्यक्ति जोश से लबालब होता है, अपार ऊर्जावान होता है और उसकी अभिलाषाएं दहकती रहती है। जीवन के हर क्षेत्र में उन्हें आत्मनियंत्रण और संतुलन बनाना सीखना है। पौलुस के पास तीतुस के लिए भी एक विशेष सुझाव है। कलीसियाओं में सार्वजनिक सेवकाई सौंपे जाने के कारण तीतुस को भले काम का नमूना प्रस्तुत करना है। उसके उपदेश और उसके आचरण के बीच में बहुत निकट समानता जरूरी है। उसकी शिक्षाओं में सफाई, गंभीरता और सच्चाई हो। सफाई का मतलब है उसकी शिक्षाएं उस विश्वास के अनुरूप हो जो कि एक ही बार में हमेशा के लिए विश्वासियों को सौंपा गया है। गंभीरता का मतलब है कि शिक्षा मर्यादापूर्ण और विवेकपूर्ण हो। सच्चाई एक ऐसा गुण है जो एक ऐसे शिक्षा देने वाले को दर्शाता है जो सच्चाई के मार्ग से डिगाया नहीं जा सकता। उसके उपदेश में ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके। उसका उपदेश हर एक उस बात से मुक्त रहे जिस पर आपत्ति जताई जा सके। यह हल्के मुद्दों, नए उपदेशों, सनक, अपवित्र बातों इत्यादि से मुक्त हो।
ऐसी सेवकाई के प्रवाह को रोका नहीं जा सकता। जो खरे उपदेशों का विरोध करते हैं वे लज्जित किए जाएंगे, क्योंकि वे विश्वासी के शस्त्रागार में एक भी कमजोरी नहीं पा सकेंगे। एक पवित्र जीवन के जैसा सशक्त तर्क और कुछ नहीं हो सकता। अब दासों के संबंध में विशेष निर्देश दिए गए हैं, जो कि वचन 9 में हम देखते हैं। हमें ध्यान रखना जरूरी है कि बाइबल में ऐसी परंपराओं को भी स्थान दिया गया है जिनका यह अनुमोदन न भी करती हो। उदाहरण के लिए पुराने नियम में बहुत से कुल पिताओं द्वारा एक से ज्यादा पत्नियां रखने का वर्णन किया गया है, तो भी परमेश्वर ने यह कभी नहीं चाहा था कि उसके लोग एक से ज्यादा पत्नी रखे। उसने गुलामों के साथ होने वाले अन्यायपूर्ण बर्ताव और क्रूरता को कभी सही नहीं ठहराया। वह आने वाले दिन में, मतलब कि न्याय के दिन में, उनके स्वामियों से लेखा लेंगे। लेकिन साथ ही नए नियम में इस बात की वकालत भी नहीं की गई है कि दास प्रथा को बलपूर्वक विद्रोह कर उखाड़ फेंका जाए, बल्कि यह दास प्रथा की बुराइयों को सुसमाचार की सामर्थ्य के द्वारा दूर करती और इसकी निंदा करती है। इतिहास ये बताता है कि जहाँ तक परमेश्वर का वचन व्यापक रूप से प्रचार किया गया और सिखाया गया, वहाँ दास प्रथा की बुराइयां लुप्त हो गई। परंतु इस दौरान जब दास प्रथा अस्तित्व में हो, तब एक दास को मसीही विश्वास की सर्वोत्तम आशीषों से वंचित नहीं किया जाता। वह जीवन को बदल देने वाली मसीह की सामर्थ्य का एक गवाह बन सकता है और वह परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता के उपदेश को शोभा दे सकता है। नए नियम में जातियों के शासकों की तुलना में दासों को ज्यादा स्थान दिया गया है। यह इस बात का एक संकेत हो सकता है कि परमेश्वर के राज्य में उनका महत्व क्या होगा। मसीही दासों को अपने अपने स्वामियों के अधीन रहना चाहिए, लेकिन ऐसी परिस्थिति में नहीं जब उन्हें स्वामी के अधीन रहने के कारण प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ रहा हो। ऐसी दशा में उन्हें स्वामी की आज्ञा का पालन करने से मना कर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। दासों को चाहिए कि वे हर प्रकार से अपने स्वामियों को संतुष्ट करें, सारे काम करने के द्वारा और सारे काम पूरी विश्वास योग्यता से करने के द्वारा वे उसके लिए एक लाभ का कारण बने। ये सारे कार्य ऐसे किए जाए मानो मसीह के लिए किए जा रहे हो और वह इसका पूरा प्रतिफल देगा। वे उलटकर जवाब न दे और न ही निर्लज्ज होकर उसकी अवहेलना करे। मसीही विश्वास के आरंभिक समयों में अनेक दासों पर ऐसा अनुग्रह हुआ है कि उन्होंने अपने स्वामियों की अगुवाई प्रभु तक आने में की, और इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि गैर मसीही दासों और मसीही दासों के बीच बहुत बड़ा अंतर स्पष्ट दिखाई देता था। वचन 11 से आगे अगले 4 वचन में हमारे उद्धार का एक सुंदर चित्र दिखाई देता है। वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है। यहाँ पर परमेश्वर का अनुग्रह परमेश्वर के पुत्र के समानार्थी के रूप में प्रयोग में लाया गया है। परमेश्वर का अनुग्रह तब प्रकट हुआ जब प्रभु यीशु हमारी पृथ्वी पर आए, और विशेष रूप से तब जब उन्होंने अपने आप को हमारे पापों के लिए बलिदान कर दिया। वह सब मनुष्यों के उद्धार के लिए प्रकट हुए। हमारे बदले में उसके द्वारा किया गया कार्य सबके छुटकारे के लिए पर्याप्त है। सब को क्षमा का एक निष्कपट और सच्चा प्रस्ताव दिया गया है। सिर्फ वे ही जो सचमुच में उसे प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं उद्धार पाएंगे। जो अनुग्रह हमारा उद्धार करता है, वही अनुग्रह हमें पवित्रता की पाठशाला में सिखाता भी है। कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें पवित्रता की पाठशाला में किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जाता और जिन्हें त्यागना हमें सीखना है। पहली बात है अभक्ति, जिसका मतलब है अधर्म। दूसरी बात है सांसारिक अभिलाषाएं, न सिर्फ यौन संबंधी पाप, लेकिन धन, ताकत,
सुख विलास, यश या किसी भी ऐसी वस्तु की लालसा जो अपने मूल तत्व में सांसारिक हो। सकारात्मक पक्ष में अनुग्रह हमें एक दूसरे के प्रति संयम और धर्म तथा परमेश्वर की उपस्थिति के निर्मल प्रकाश में भक्ति का जीवन बिताना सिखाता है। जब हम एक ऐसे संसार में रहते हैं जहां हमारे विषय में सब कुछ समाप्त हो जाने वाला है, तो ये ऐसे गुण हैं जिनके द्वारा हमारे चरित्र की पहचान होना जरूरी है। ये संसार हमारे लिए मुसाफिर खाना है, हमारा स्थायी निवास नहीं। इस संसार में परदेशी के रूप में रहते हुए हम एक भव्य आशा के द्वारा प्रेरित किए जाते हैं, अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की आशा। जबकि हम उसकी वापसी की बाट जोते हैं, हमें उसके पहले आगमन और उसके द्वारा खुद को किए गए बलिदान के उद्देश्य को नहीं भूलना है। उसने अपने आप को न सिर्फ पाप के दोष और दंड से हमारा उद्धार करने, बल्कि हमें हर एक अधर्म से छुड़ा लेने के लिए भी दे दिया। यह एक अधूरा उद्धार होता अगर पाप का दंड तो निरस्त कर दिया जाता, लेकिन इसकी प्रभुता अब भी हमारे जीवन में बिना पराजित किए छोड़ दी जाती। उसने अपने आप को इसलिए भी दे दिया कि हमें शुद्ध करके अपने लिए एक विशेष जाति बना ले, और उसने अपने आप को इसलिए भी दे दिया कि हम भले कामों में सरगर्म हो। उसके नाम से और उसकी महिमा के लिए भलाई के काम करने के लिए हमारे भीतर उत्साह होना चाहिए। जब हम खेल कूद, राजनीति और पेशे के प्रति लोगों के उत्साह को देखते हैं, तो हमारे भीतर भले कामों को करने के लिए जलन और प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए। ये बातें तीतुस को दी गई कि वह इन्हें सिखाए। पिछले वचनों में सिखाई गई हर बातें और विशेषकर उद्धारकर्ता के दुख भोग के उद्देश्य को उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वह विश्वासियों को व्यवहारिक रूप से भक्ति का जीवन जीने का उपदेश दे और ऐसे लोगों को फटकारे जो प्रेरितों के द्वारा दी गई शिक्षा का विरोध अपने जीवन या वचन के द्वारा करते हैं, और उसे एक प्रबल सेवकाई करने में हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी सेवकाई पवित्र आत्मा के पूरे अधिकार के साथ बेधड़क होकर करे। कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए लिखा है। तीतुस की अपनी कम आयु, अन्य जाति पृष्ठभूमि या किसी भी शारीरिक असमर्थता को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वह परमेश्वर के वचन की सेवा कर रहा है और यही सबसे बड़ा अंतर लाता है। हमें भी हमारे जीवन में इस वचन से सीखना चाहिए, चाहे हमारी आयु कितनी भी हो, हम कोई भी जाति के क्यों ना हो या किसी भी शारीरिक असमर्थता को लेकर हम जूझ रहे हो, लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन की सेवा करनी है। यही तो मसीही और अन्य लोगों के बीच में अंतर लेकर आएगा। अध्याय 3। लोगों को सुधि दिला कि हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहे और उनकी आज्ञा माने और हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। किसी को बदनाम न करे, झगड़ालू न हो पर कोमल स्वभाव के हो और सब मनुष्यों के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहे, क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बेरभाव और डाह करने में जीवन निर्वाह करते थे और घृणित थे और एक दूसरे से बैर रखते थे। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की भलाई और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धार्मिक कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ, जिसे उसने हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हम पर अधिकाई से उंडेला, जिससे हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहर कर
अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बने। ये बात सच है और मैं चाहता हूँ कि तू इन बातों के विषय में दृढ़ता से बोले, इसलिए कि जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास किया है वे भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। ये बातें भली और मनुष्यों के लाभ की है, पर मूर्खता के विवादों और वंशावलियों और बैर विरोध और उन झगड़ों से जो व्यवस्था के विषय में हो बचा रहे, क्योंकि वे निष्फल और व्यर्थ है। किसी पाखंडी को एक दो बार समझा बुझाकर उसे अलग रहे, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। जब मैं तेरे पास अर्तिमास या तुखिकुस को भेजूं, तो मेरे पास निकोपुलिस आने का यत्न करना, क्योंकि मैंने वहीं झाड़ा काटने का निश्चय किया है। जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस को यत्न करके आगे पहुंचा दे और देख कि उन्हें किसी वस्तु की घटी न होने पाए। हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखे, ताकि निष्फल न रहे। मेरे सब साथियों का तुझे नमस्कार, और जो विश्वास के कारण हमसे प्रेम रखते हैं उनको नमस्कार। तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। इन वचनों में हम मंडली में प्रबोधन के बारे में देखते हैं। तीतुस को यह कहा गया कि वह क्रेते के कलीसिया के विश्वासियों को उनकी सरकार के प्रति उनके कर्तव्यों का स्मरण दिलाए। इस विषय में मसीही शिक्षा यह है कि सभी सरकारें परमेश्वर की ओर से नियुक्त की गई है। हो सकता है कि कोई सरकार मसीही विरोधी हो या मसीहत से बिल्कुल अलग हो, लेकिन किसी भी सरकार का होना कोई सरकार न होने से तो बेहतर है। सरकार न होने का मतलब है अराजकता, और लोग अराजकता में ज्यादा समय जी नहीं सकते। भले ही एक शासक परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से न जानता हो, तब भी वह अपने अधिकार के पद में परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है और इस कारण उसका आदर करना चाहिए। मसीहियों को हाकिमों और अधिकारियों के अधीन रहना चाहिए, लेकिन अगर कोई सरकार परमेश्वर द्वारा की गई उसकी नियुक्ति की सीमा को तोड़कर एक विश्वासी को यह आज्ञा दे कि वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन न करे, तो विश्वासी को चाहिए कि वह प्रेरित अध्याय 5 वचन 29 पर दी गई शिक्षा के आधार पर सरकार की आज्ञा का पालन करने से इनकार कर दे, जहाँ पे है कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य कर्म है। अगर विश्वासी को इसके लिए दंड दिया जाता है तो वह दीनता से इसे वैसे ही सह ले जैसे हमारे प्रभु ने सहा। वह कभी भी सरकार के विरुद्ध किसी विद्रोह में शामिल न हो और न हिंसा के द्वारा उसे उखाड़ फेंकने का प्रयास करे। मसीही चेलों का एक और कर्तव्य होता है कि वे हर एक अच्छे काम के लिए तैयार रहे। सभी कार्य सम्मानजनक नहीं होते। अधिकांश आधुनिक विज्ञापन झूठ पर आधारित होते हैं और कुछ व्यवसायों में ऐसे उत्पादों को बेचा जाता है जो मनुष्य के आत्मिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक अच्छे विवेक के साथ इन सभी व्यवसायों से हमें दूर रहना चाहिए। एक मसीही किसी को बदनाम न करे। बाइबल में अन्य स्थलों में ये स्पष्ट रूप से आज्ञा दी गई है कि एक शासक के विरोध में बुरी बातें न कही जाए, जो कि हम निर्गमन की पुस्तक में और प्रेरितों के काम में भी देख सकते हैं। किसी राजनैतिक प्रचार अभियान के गर्म वातावरण में या शोषण व सताव के समयों में सभी मसीहियों को इस आज्ञा को याद रखना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यह बात इसलिए की गई है कि हर एक को उपहास, निंदा, अपमान या गाली से बचाया जा सके। शोक और संकट के हर एक सागर को दूर रखा जा सकता है अगर मसीही सिर्फ इस सरल आज्ञा का पालन करे कि किसी को बदनाम न करे। हमें झगड़ालू नहीं बनना है और शांति कायम करके रहना है। किसी भी झगड़े के लिए दो लोगों की जरूरत होती है।
हम कोमल स्वभाव के हो, इस गुण के बारे में सोच पाना कठिन है अगर हम इस गुण को प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ जोड़कर नहीं देखते। वह नम्र और भले थे, वह शांति प्रिय और मेल करवाने वाले थे। हमें सब मनुष्यों के प्रति नम्रता या शिष्टाचार का व्यवहार करना है। ये उचित है कि शिष्टाचार एक मसीही गुण के रूप में सिखाया जाए। सार में इसका मतलब है कि नम्र होकर दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों को अपने से आगे रखना और मनोहर बातें और मनोहर काम करना। शिष्टाचार अपने से पहले दूसरों की सेवा करता है, अवसर मिलते ही सहायता करने के लिए कूद पड़ता, भलाई किए जाने पर तुरंत सराहना करता है। ये कभी भी रूखापन, अशिष्टता या अभद्रता नहीं दिखाता। एक बार फिर से तीसरे वचन में नैतिकता पर जोर देने वाले एक खंड में पौलुस ने हमारे उद्धार के विषय पर एक सुंदर सैद्धांतिक शिक्षा प्रस्तुत की है और भले कार्य करने वाले जीवन को उद्धार का लक्ष्य बताते हुए इस पर जोर दिया है। इस वचन के विचार का क्रम इस प्रकार से है। पहला कि उद्धार से पहले हमारी दशा, दूसरा हमारे उद्धार का स्वभाव और तीसरा उद्धार का व्यवहारिक परिणाम। हमारे मन फिराव से पहले परमेश्वर के सामने हमारी तस्वीर उत्साहजनक नहीं है। हम ये डींग तो हाँकते थे कि हम सब जानते हैं, लेकिन वास्तव में निर्बुद्धि थे, जिस कारण हम आत्मिक सच्चाई को समझ पाने के योग्य नहीं थे और अपने निर्णय और आचरण में बुद्धिहीन थे। हम परमेश्वर की और शायद अपने माता पिता की और अधिकारियों की भी आज्ञा न मानने वाले थे। हम शैतान और अपने विकृत निर्णयों के कारण भ्रम में पड़े हुए थे, जिससे हम हमेशा सही मार्ग से चूक जाते और बंद रास्तों पर आकर फंस जाते थे। हम रंग रंग की अशुद्ध आदतों के दासत्व में थे। हम बुरे विचारों वाले जीवन के गुलाम बन चुके थे और घेर लेने वाले सब प्रकार के पापों के आदी हो चुके थे। जीवन दूसरों के प्रति भेदभाव और डाह करने का एक हमेशा चलने वाला चक्र बन चुका था। हम दूसरों से प्रेम नहीं करते थे और स्वार्थी थे। हम घृणित थे और दूसरों से बैर रखते थे। ये ऐसे जीवन पर क्या ही दुखद टिप्पणी है, जिसमें झगड़ा करने वाले पड़ोसी, लड़ाई करने वाले सहकर्मी, गला काट होड़ में लगे व्यवसायी प्रतिस्पर्धी और कटुता रखने वाले परिवार हो। वचन में लिखा है, पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसकी प्रीति प्रकट हुई, यह उस समय हुआ जब प्रभु यीशु मसीह संसार में 2000 वर्ष पहले आए। एक अन्य अर्थ में परमेश्वर की भलाई और करुणा हम पर उस समय प्रकट हुई जब हमारा उद्धार हुआ। यह उन गुणों का प्रकटीकरण था कि वह अपने प्रिय पुत्र को इस विद्रोही संसार के लिए मर जाने को भेजेंगे। मनुष्यों पर प्रीति के लिए उपयोग में लाया गया यूनानी शब्द वही शब्द है जिससे फिलांथ्रापी शब्द आया है। इसमें प्रेम, अनुग्रह और तरस का भाव पाया जाता है। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर नाम परमेश्वर को दिया गया है। वह इस अर्थ में हमारा उद्धार करता है कि उन्होंने अपने पुत्र को पाप के बलिदान के रूप में इस संसार में भेजा। प्रभु यीशु मसीह को भी हमारा उद्धारकर्ता कहा गया है, क्योंकि उन्होंने उस दंड को चुका दिया जो आवश्यक था कि हम क्षमा किए जाए। उसने हमारे सब पापों के दोष और दंड से हमारा उद्धार किया। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल के पापों के। जब उद्धारकर्ता मरे तब सारे पाप भविष्य काल में थे और उनकी मृत्यु ने सब को समेट लिया। लेकिन सुसमाचार के संबंध में सबसे सरल और स्पष्ट बात मनुष्य के द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए सबसे कठिन बातों में से एक है, और वह बात यह है कि उद्धार भले कामों के आधार पर नहीं मिलता है।
एक व्यक्ति मसीही जीवन जीने के द्वारा उद्धार नहीं पाता। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अच्छे लोग स्वर्ग को जाते हैं। बाइबल में लगातार ये गवाही दी गई है कि मनुष्य भले काम करने के द्वारा अपने लिए उद्धार नहीं कमा सकता। मनुष्य भले काम करके अपना उद्धार नहीं कर सकता। धर्म के उसके सारे काम परमेश्वर की दृष्टि में मेले चिथड़ों के समान है। वह मसीही जीवन जीने के द्वारा एक मसीही नहीं बन सकता। इसका सीधा कारण यह है कि उसमें वह सामर्थ्य ही नहीं है कि वह एक मसीही जीवन व्यतीत कर सके। अच्छे लोग स्वर्ग नहीं जाते, बल्कि पापी लोग स्वर्ग जाते हैं, जो परमेश्वर के अनुग्रह से बचाए गए हैं। भले काम उद्धार नहीं दिला सकते, वे उद्धार का परिणाम है। जहाँ कहीं उद्धार सच्चा है, वहाँ भले काम भी होंगे। इसलिए बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने हमारा उद्धार धर्म के कामों के कारण नहीं किया जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार। उद्धार दया के आधार पर किया गया कार्य है, न्याय के आधार पर नहीं। न्याय की मांग यह है कि दोषी को उसके लायक दंड मिलना जरूरी है। दया एक ऐसे न्यायोचित या धर्मी उपाय का प्रबंध करती है जिसके द्वारा दंड से बचा लिया जाए। परमेश्वर ने नए जन्म के स्नान के द्वारा हमारा उद्धार किया। मन फिराव वास्तव में एक नई सृष्टि होती है, और यहाँ पर इस नई सृष्टि को एक स्नान के रूप में चित्रित किया गया है। यह वह चित्र है जिसका प्रयोग प्रभु यीशु ने किया था जब उसने अपने चेलों को ये शिक्षा दी कि नया जन्म का केवल एक ही स्नान होता है, परंतु अशुद्धता से शुद्ध होने के लिए बहुत से शुद्धिकरण की जरूरत होती है। नया जन्म के स्नान का बपतिस्मा से कोई संबंध नहीं है। ये जल के द्वारा शरीर के स्नान नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा नैतिक स्नान से संबंधित है। बपतिस्मा इस स्नान का चिन्ह तक नहीं है, बल्कि यह मसीह की मृत्यु में उसके साथ गाड़े जाने को दर्शाता है। हमारा नया जन्म पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने को भी कहा गया है। परमेश्वर का आत्मा एक अद्भुत परिवर्तन लेकर आता है। पुराने मनुष्यत्व को नए वस्त्र पहनाने के द्वारा नहीं, परंतु वस्त्र में एक नए मनुष्यत्व को डालने के द्वारा। ये कार्य पवित्र आत्मा के द्वारा किया जाता है, और परमेश्वर का वचन इसका माध्यम है। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को हम पर अधिकाई से उंडेला। हर एक विश्वासी के भीतर पवित्र आत्मा स्थायी रूप से निवास करने लगता है जिस क्षण वह विश्वासी नया जन्म प्राप्त करता है। पवित्र आत्मा उस महिमामय परिवर्तन को लाने के लिए पर्याप्त है जिसके विषय में यहाँ पर कहा गया है। पवित्र आत्मा हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा दिया गया है। हमारे नए जन्म का तुरंत मिलने वाला परिणाम यह होता है कि हम उसके अनुग्रह से धर्मी ठहरकर अनंत जीवन की आशा के अनुसार वारिस बन जाते हैं। मसीह यीशु में पाए जाने वाले छुटकारे के माध्यम से परमेश्वर हम पर एक अद्भुत अनुग्रह करते हुए हमें धर्मी मान लेते हैं, और हम उन सारी बातों के वारिस बन जाते हैं जिन्हें परमेश्वर ने उससे प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। मसीह के साथ होने में और उसके समान होने में पाई जाने वाली हर वस्तु अनंत काल तक के लिए हमारी आशा है। जब पौलुस कहता है यह बात सच है वचन 8 में, तब क्या हमें इसे पिछले खंड के संबंध में समझना है या फिर आने वाले वचन के हिसाब से? तर्क का बल यह प्रतीत होता है कि ऐसे महान उद्धार के द्वारा बचाए जाने के बाद हमें अपनी इस ऊंची बुलाहट के योग्य जीवन व्यतीत करना चाहिए। तीतुस से कहा जा रहा है कि क्रेते में अपनी सेवकाई में
वह इन बातों को वचन 1 से 7 पर जोर दे ताकि विश्वासी भले भले कामों में लगे रहने का ध्यान रखे। वचन 12 से 15 में समापन है। तीतुस को दिए गए कुछ निर्देशों के साथ ही इस पत्री का समापन होता है। पौलुस की ये योजना है कि वह क्रेते से तीतुस को मुक्त कर उसके स्थान पर अर्तिमास या तुखिकुस को भेजे। बाइबल में इससे पहले एक बार तुखिकुस का उल्लेख किया जा चुका है, जो कि हम प्रेरितों के काम अध्याय 20 में, इफिसियों की पत्री अध्याय 6 में और कुलुसियों की पत्री अध्याय 4 में देख सकते हैं। लेकिन अर्तिमास का ये पहला उल्लेख है। दूसरे तिमुथियुस में अध्याय 4 में जब वचन 12 को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि तुखिकुस को क्रेते नहीं बल्कि इफिसुस को भेजा गया। इसलिए क्रेते में तीतुस का स्थान शायद अर्तिमास ने लिया हो। उसके वहां पहुंचते ही तीतुस को निकोपोलिस को जाना था, जहां पौलुस ने झाड़ा काटने की ठानी थी। उन दिनों में निकोपोलिस नाम के कम से कम 7 नगर थे, लेकिन अधिकांश टीकाकार ये मानते हैं कि तीतुस ने पश्चिमी यूनान स्थित इपिरुस के निकोपोलिस को चुना। तीतुस से मिलने के लिए अतिथि आने वाले थे, जेनास व्यवस्थापक और अपुल्लोस। शायद इन दोनों ने ही पौलुस का पत्र तीतुस तक पहुंचाया। उन दिनों में 2 प्रकार के व्यवस्थापक हुआ करते थे, शास्त्री जो धार्मिक व्यवस्था की व्याख्या करते थे और वकील जो दीवानी मामलों का निपटारा करते थे। वचन 14 को जब हम पढ़ते हैं तो समझते हैं कि तीतुस को यह भी कहा गया कि वह अन्य मसीहियों को पहुनाई करना, बीमारों और तकलीफ में पड़े लोगों की चिंता करना और ज़रूरतमंदों के प्रति उदारता दिखाना भी सिखाए। सिर्फ अपनी आवश्यकता और इच्छाओं की चिंता करने की बजाय उन्हें इस मसीही दर्शन को विशेष रूप से अपनाने की ज़रूरत है कि वे निर्धनों के साथ बांटने के लिए कमाए। ऐसा करने पर वे स्वार्थ के अभागेपन और व्यर्थ गंवा दिए गए निष्फल जीवन की त्रासदी से बच सकेंगे। समापन अभिवादन को घिसा पीटा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। जिन देशों में मसीहियों की संख्या कम है, जहां उन्हें तुच्छ जाना जाता है और सताया जाता है, भलाई की यह कामना उन तक बहुत प्रेम, मित्रता और प्रोत्साहन पहुंचाती है। प्रेरित के साथ उस समय जितने लोग थे, सब ने तीतुस को नमस्कार दिया और तीतुस से कहा गया कि वह उन सब लोगों तक नमस्कार पहुंचाए जो पौलुस और विश्वास में उसके सहकर्मियों से प्रेम रखते हैं। अंत में पौलुस ने उस मूल विषय के साथ अपनी पत्रिका समापन किया जो उसके जीवन भर प्रबल थी, प्रभु का अनुग्रह, कि तुम सब पर अनुग्रह होता रहे। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।